नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। मैं हूं उपेंद्र। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने आज रायपुर निवास में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि विदेशों में जाकर देश का अपमान करना कांग्रेस नेताओं की आदत हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, इसीलिए कांग्रेस की लगातार हार हो रही है। उप मुख्यमंत्री साव ने भूपेश बघेल के झूठे आरोप को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने देश में संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने का काम किया है। अब छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल भी वही कर रहे हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण देने का कोई प्रावधान नहीं है, जाति वर्ग के आधार पर आरक्षण देने की व्यवस्था है। रायपुर से रविशंकर शर्मा की खबर। जिस कांग्रेस पार्टी ने अपने निजी स्वार्थों के लिए संविधान को बार बार तार तार किया, जिस कांग्रेस पार्टी ने एक परिवार के हितों के लिए, एक परिवार के हित के लिए बार बार संविधान की अवहेलना की, आजादी के बाद लगातार जिस कांग्रेस पार्टी ने देश और देश की जनता के साथ अन्याय किया हो, आज वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पहले भी उनके नेता ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला, न्याय यात्रा निकाला, और कांग्रेस की दुर्दशा हुई उसके बाद, तो फिर से कांग्रेस की दुर्दशा होना तय है। एक बार फिर राहुल गांधी ने विदेश में जाकर भारत को अपमानित करने का काम किया है। चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहे हैं विदेश में जाकर, और उसी कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव के परिणाम को ऐसा जीत का जश्न मनाया, 99 सीट जीते, तब उन्हें इलेक्शन कमीशन पर अविश्वास नहीं था। जब हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव हुए, जम्मू कश्मीर में जीते और हरियाणा में हारे। महाराष्ट्र और झारखंड का चुनाव एक साथ हुआ, महाराष्ट्र के चुनाव पर इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं, पर झारखंड में तो ये समय समय पर अपना स्टेट बदलते हैं। वास्तविकता ये है कि अपनी कमजोरी, अपनी कमी, अपनी विफलता को स्वीकार करने के बजाय संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाते हैं। विदेश में जाकर बार बार देश का अपमान करना ये कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है, और ये इसीलिए कांग्रेस पार्टी का ये हश्र हो रहा है कि अब शून्यता की ओर बढ़ रही है। देखिए, संविधान को लेकर भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस के नेताओं की आदत हो गई है। भूपेश बघेल भी वही कर रहे हैं। क्या भूपेश बघेल को यह नहीं मालूम है कि देश के संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, जाति वर्ग के आधार पर है, वर्ग के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था है, और इसलिए समाज को तोड़ने का ये बयान है भूपेश बघेल जी का। वास्तविकता ये है कि जो परंपरा है आदिवासी समाज के लोगों का, जो प्रकृति के उपासक हैं, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है, और भूपेश बघेल जी झूठ बोल रहे हैं। ये सही है कि हम सब के लिए चिंता का विषय है कि जल स्तर लगातार गिर रहा है। सरकार के स्तर पर जो कार्यवाहियां हैं वो तेज गति से हो रही है। रेन हार्वेस्टिंग को लेकर, कैच द रेन योजना को लेकर, नए नए स्टॉप डैम बने, इन सबको लेकर गांव में जैसे अमृत सरोवर का निर्माण, जल संचय को लेकर लगातार सरकार के स्तर पर कार्यवाही हो रही है। इस मामले में जल संचय और वर्षा के पानी के संचय का काम जनता को भी आगे आकर करना पड़ेगा, सबको मिलकर इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। ये सही बात है कि लगातार जल का स्तर जा रहा है। पहले हम देखा करते थे कि गांव में कुआं हुआ करता था, तालाब लबालब भरा होता था, पर आज कुआं तो पूरी तरह से समाप्त हो गया है, पानी नहीं है। तालाब भी पूरी तरह से भर नहीं पाते हैं, इसके कारण से भी दिक्कत आ रही है। तालाबों में पूरी तरह से पानी भरे, बरसात के पानी का संचय है वो हो, ये सबको मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। सरकार अपने स्तर पर द्रुत गति से इस दिशा में काम कर रही है। चैनल इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल इंडिया छत्तीसगढ़, सिर्फ यूट्यूब पर।